हर हफ्ते कहीं नहीं तो कहीं बिहार के किसी न किसी कोने में जहरीला शराब की वजह से लोगों का मौत होता है और यहाँ पे 11 लोगों का मौत हुआ है जहरीला शराब के कारण। क्षेत्र में भी एक भी मौत जहरीला शराब की वजह से हो, वहां का सारा सरकारी अधिकारी और सारा नेता के ऊपर कार्रवाई कर दिया जाए। तो देखिए अगले दिन से बिहार के किसी भी कोने में एक बूंद शराब नहीं मिलेगी। लानत है उस बाप पे, लानत है उस पति पे जो जहरीला शराब पी के मर जाते हैं और घर परिवार को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। शासन ही दारू बेचवा रही है, थाना के पीछे दारू बिकता है, थाना के स्टाफ ही दारू बेचते हैं। जहरीला शराब पिया कोई और, पिलाया कोई और भुगतेंगे सजा जो है उनके परिवार वाले। एक बार एक विधायक को सस्पेंड कीजिए, एक बार एक मुखिया को सस्पेंड कीजिए, एक बार एक वार्ड को सस्पेंड कीजिए, वहां पे शराब दोबारा नहीं मिलेगा। यूरिया से शराब बनाया जाता है, उसके अलावा जो है सल्फास की गोली से शराब बनाया जाता है, फिनाइल की गोली से शराब बनाया जाता है और ये बात जो है क्षेत्र के सभी लोगों को पता रहता है। शराबबंदी बिहार को एक ऐसा जख्म दे रहा है जिससे बार बार बिहार उभरने का प्रयास कर रहा है लेकिन नहीं उभर रहा है। हर हफ्ते कहीं नहीं तो कहीं बिहार के किसी न किसी कोने में जहरीला शराब की वजह से लोगों का मौत होता है और यहाँ पे 11 लोगों का मौत हुआ है जहरीला शराब के कारण। लेकिन कहीं भी नेशनल न्यूज में ये खबर नहीं बना है क्योंकि बिहार में मौत हुआ है और बिहारियों के जान का कीमत जो है कोई भी नहीं समझता है। अगर समझता तो यहाँ पे आता और सभी गरीब परिवार के लोग हैं और उनके परिवार के 11 लोग मर गए हैं। हालांकि जहरीला शराब पीने का कहीं भी जो है कानून आपको इजाज़त नहीं देता। अगर आपने पिया है तो ये आपकी गलती है, लेकिन उससे ज़्यादा गलती जो है सरकार की है, उससे ज़्यादा गलती जो है प्रशासन की है, जिनके ऊपर जो है कंट्रोल करने की जिम्मेवारी है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम लोग उस जगह पे हैं जहाँ पे ये सभी लोगों के परिवार ने किसी न किसी को खोया है, सभी लोगों के परिवार ने। अब इनसे हम क्या पूछें कि कैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा रो के बताइए कि आप इस समय जो है रो पाइएगा कि नहीं रो पाइएगा, यही सब पूछे। जरा सोचिए, यहाँ पे जहरीला शराब खुलेआम बिकता है, यूरिया से शराब बनाया जाता है, उसके अलावा जो है सल्फास की गोली से शराब बनाया जाता है, फिनाइल की गोली से शराब बनाया जाता है और ये बात जो है क्षेत्र के सभी लोगों को पता रहता है। इस गांव के मुखिया, इस गांव के वार्ड कमिश्नर, यहाँ का जिला परिषद और यहाँ के विधायक के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हर बार कार्रवाई जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है पुलिस वाले पे होता है। एक बार एक विधायक को सस्पेंड कीजिए, एक बार एक मुखिया को सस्पेंड कीजिए, एक बार एक वार्ड को सस्पेंड कीजिए, वहां पे शराब दोबारा नहीं मिलेगा। अगर पूर्ण रूप से शराबबंदी करना चाहते हैं तो बलि का बकरा हर बार की भांति जो है थाना प्रभारी होता है और यहाँ पे थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ का वार्ड कमिश्नर को नहीं पता था कि शराब कहाँ मिलता है और जहाँ पे शराब मिलता है वहाँ का वार्ड कमिश्नर को नहीं पता था, मुखिया को नहीं पता है, जिला परिषद को नहीं पता है, विधायक को नहीं पता है। सबको पता है कि शराब कहाँ कहाँ मिलता है, सबको मतलब सबको, लेकिन सभी लोग मौन है। और हाँ, मौत के बाद सभी लोग आएंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ लोग मुआवजा मांगेंगे, कुछ लोग मुआवजा नहीं देने की बातें करेंगे। आसमान भी रो रहा है इस करतूत पे। जरा सोचिए, थोड़ा सा बारिश में सभी लोग सड़क गए, सारे लोग, अभी भीड़ था और सारे लोग सड़क गए अभी थोड़ी सी बारिश में। ये है सच्चाई। यहाँ पे मौत हुआ है तो तमाशा देखने आए हैं। अगर तमाशा देखने नहीं आए होते और ईमानदारी पूर्वक होते तो ये बारिश में भीग रहे होते ये लोग भी। एक बार भीगो तो सही, थोड़ा सा देखा जाता है। यहाँ के विधायक साहब के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, यहाँ के मुखिया के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, यहाँ के सांसद के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? नेता के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? वही तो नेता चुनाव के समय में दारू पिला पिला के वोट लेते हैं, वही तो आदत डलवाते हैं। ये सच्चाई है। और हाँ, जहरीला शराब अगर आप पी रहे हैं तो कहीं नहीं तो कहीं आप खुद दोषी हैं। आपके वजह से आपके परिवार वालों की स्थिति क्या हो जाती है जरा देखिए। ये लोग अभी किस हिसाब से, मैं पटना में था, एक आदमी की शादी 2 साल पहले हुई थी और वो जहरीला शराब पी के मर गया। उसकी पत्नी दोबारा क्या करेगी बेचारी, छोटा छोटा बच्चा था। यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो विधवा हो गए हैं, जवानी में विधवा हो गए हैं। गलती किसकी थी, किनसे पूछा जाए? ये लोगों, सभी लोगों को समस्या हुआ है। अब इन लोगों की क्या गलती है?
जहरीला शराब पिया कोई और, पिलाया कोई और भुगतेंगे सजा जो है उनके परिवार वाले। सही है कि नहीं है? इन लोगों को समस्या होगा। ये देखिए छोटी सी बच्ची जो है ये अब क्या बोलेगी, कैसे रहेगी, इनका भरण पोषण कौन करेगा? और विपक्ष के बड़े बड़े नेता जो हैं, जो अपने आवास से निकलते हैं और राज्यपाल के घर तक जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर का उनका मार्च होता है। कितना किलोमीटर का? 1 किलोमीटर का। अपने घर से निकलेंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे और एक ज्ञापन सौंपेंगे, यहाँ पे आइए और इनका दुख और दर्द देखने का प्रयास कीजिए। और हाँ, विधानसभा में भी नियम लगे और उन लोगों के भी मुंह में डाला जाए कि कौन कौन शराब पी के जो है विधानसभा में नेता आता है। ये बिहार के गरीब लोगों को शराब पीने का लत जो है, बिहार से बाहर जब कमाने जाते हैं तो उस समय लग जाता है, मेहनत करते हैं तो उस समय लग जाता है। अब बिहार से बाहर जो है, दिल्ली सरकार ने 1 बोतल के ऊपर 1 बोतल फ्री कर दिया है। बिहार के बाहर पंजाब में आप चले जाइए, छूट पे दारू मिलता है। हरियाणा में चले जाइए, ऑफर चल रहा है, मॉनसून ऑफर, ग्रीष्मकालीन ऑफर, ठंडा का ऑफर चलता है दारू पे। 1 बोतल खरीदिए, 2 बोतल खरीदिए, 1 बोतल फ्री मिलता है। वहां पे पीने का आदत पड़ जाता है और बिहार में आते हैं, जब दारू नहीं मिलता है तो जहरीला शराब पी लेते हैं। अगर बंद करना है तो पूरे देश में शराब बंद कर दिया जाए। सऊदीया जैसा कानून जो है इस देश में लगा दिया जाए कि जो भी शराब पिएगा या पिलाएगा उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और वरना अगर यूपी में शराब चालू है, झारखंड में शराब चालू है, बंगाल में शराब चालू है, नेपाल में शराब चालू है, तो ये चारों तरफ से बिहार के बॉर्डर लगा दिया जाए, 20 फीट ऊंचा दीवार खड़ा कर दिया जाए ताकि वहां से शराब ना आए। और बिहार में 2.5-3 लाख पुलिस फोर्स की बहाली किया जाए और जिस क्षेत्र में भी एक भी मौत जहरीला शराब के वजह से हो, वहां का सारा सरकारी अधिकारी और सारा नेता के ऊपर कार्रवाई कर दिया जाए। तो देखिए अगले दिन से बिहार के किसी भी कोने में 1 बूंद शराब नहीं मिलेगा। और 11 लोगों की मौत यहां पे हुई है जहरीला शराब की वजह से, 11 लोगों की मौत। हालांकि अब पुलिस वाले भी आएंगे, अब बहुत सारे लोग आएंगे, नेता लोग आएंगे, संतावना देंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। ये है सच्चाई। सही बात है कि नहीं? क्या नाम है आपका? सुनील राय। कितने दिन पहले मौत हुई है जी? परसों से लेकर के कल तक। परसों से लेकर कल तक। अभी कितने लोगों की मौत हुई है? बारिश में भीजी गए 11 लोगों की मौत हुई है जी। और अभी कितने लोग वेंटिलेटर पे हैं? अभी 3 लोग वेंटिलेटर पे हैं, 3 और हैं जो 6 आईसीयू में हैं। 6 आईसीयू में हैं अभी। 13 लोग वहाँ छपरा थे। शराब मिलता कहाँ था? सर यहीं बगल के गांव में। आज शराबी पकड़ा गया? ये जो शराब बेचता था वो पकड़ा गया है कि नहीं? नहीं पकड़ाया है वो। हाँ। दूसरे किसी को पकड़ करके और शो कर दिया जाएगा 39 को, 20 को, 25 को। हाँ। जो जिसके यहाँ से दारू पिया गया है वो कोई नहीं पकड़ा गया है। हाँ। अभी तक नहीं पकड़ा गया है। आज जो नहीं बेचता था उसको पकड़ा जा रहा है? हाँ वही पकड़ाया है। सच्चाई है क्या ये बात? सच्चाई है, सही बात है। शराब बेचता था वो पकड़ा गया है कि नहीं? नहीं पकड़ा गया है। जो शराब बेचता था वो पकड़ा गया कि नहीं? शराब जो बेचने में पकड़ा भी गया था, पिछले जनवरी के महीना में जो 15 लोगों का मृत्यु हुआ था, उसको 2 महीना में प्रशासन के द्वारा छोड़ भी दिया गया। उनके ऊपर केस। यहीं पे जनवरी महीना में 15 लोगों की मौत हुई थी। इसी यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे जगदीशपुर तारामनौर पंचायत विधानसभा में, इसी विधानसभा में, इसी प्रखंड में, यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उस समय भी दरोगा जी सस्पेंड हुए थे, आज भी दरोगा जी सस्पेंड हुए हैं। बड़े अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सिर्फ और सिर्फ दरोगा ही इसके जिम्मेवार नहीं है। विधायक पे भी कार्रवाई होना चाहिए, सांसद पे भी कार्रवाई होना चाहिए, एसएसपी साहब पे भी कार्रवाई होना चाहिए। वही एसएसपी साहब थे, अभी भी हैं। छपरा जिला में जनवरी से अभी तक कम से कम 100 जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। अभी आपको तरैया में भी 5 दिन पहले पानापुर में कुछ मृत्यु हुआ है, लमसम 5 या 7 मृत्यु हुआ है। लगातार इसका सिलसिला जारी है। यहाँ भी आंकड़ा कुछ बढ़ने वाला है, क्योंकि हम पता चला है कि बहुत सारे लोग SKMCH मुजफ्फरपुर में चुपके से इलाज करवा रहे हैं, जिनके आंख का रोशनी भी चला गया है। सिर्फ छोटा मछली को पकड़ने से नहीं होगा, बड़ा लोग पे कभी भी कार्रवाई नहीं हो रहा है और प्रशासन ही दारू बेचवा रही है। थाना के पीछे दारू बिकता है, थाना के स्टाफ ही दारू बेचते हैं। सभी जगह पे भ्रष्टाचार पर्याप्त सीमा पे है। यहाँ पे लेकिन पुलिस पे सिर्फ कब तक कार्रवाई होते रहेगा? नेता पे कब तक क्यों नहीं कार्रवाई होता है? वही तो, नेता पे कार्रवाई जब तक नहीं होगा तब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा। नेता पे जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा। क्या नाम हुआ आपका? जी मनोरमा कुमारी। अच्छा, आप क्या करती हैं? समाज सेवा। पिछले बार गरखा से जिला परिषद रहे हैं। इस बार हार गई हैं? जी, वहाँ चुनाव नहीं लड़े। ये सिस्टम को ही देख के सर हम चुनाव नहीं लड़े कि हम जाके पब्लिक का कोई भी आवाज़ उठाते हैं,
कुछ भी कहते हैं तो वहाँ पे एक तो सुनवाई नहीं होता है और दूसरी चीज़ उल्टा जो कहने जाता है उस पर तरह तरह का टॉर्चर करने लगता है लोग। तो इसलिए जो है सो कि हमने वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा। अभी इन लोगों का मदद क्या कीजिएगा आप लोग? सर हम लोग मिलने आए हैं, इनके साथ संवेदना अपना व्यक्त करते हैं और सरकार से मांग करेंगे। सिर्फ संवेदना व्यक्त करने से